Class 10, Exercise 3.1. Aftab tells his daughter, 7 years ago, I was 7 times as old as you were then. Also, 3 years from now, I shall be 3 times as old as you will be. Represent this situation algebraically and graphically. इस सिचुएशन को जो आफ्ताब ने कहा एल्जेब्रिकली भी दिखाइए और ग्राफिकली भी बताना है। तो बच्चों, जब भी आपको एज का क्वेश्चन दिया है, आपको मैं हमेशा कहती हूँ आसान तरीका है कि आप प्रेजेंट एज सपोज कर लीजिए। अब आपका चैप्टर है लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स, तो आप इंडिपेंडेंट ले लीजिए। आफ्ताब की एज आपने ले ली x ईयर्स और उसकी बेटी की एज ले ली y ईयर्स। अब कंडीशन कही है 7 years ago, 7 years ago। तो हमने क्या करना है, 7 years ago आफ्ताब की एज कितनी, आज की एज में से 7 माइनस कर देंगे और उसकी बेटी की एज कितनी, बेटी की प्रेजेंट एज में से 7 years माइनस कर देंगे। अब कंडीशन क्या है, आफ्ताब ने कहा आज से 7 years ago जो मेरी एज थी वो उस समय की तुम्हारी एज की 7 टाइम्स थी। तो x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 टाइम्स y माइनस 7। फिर इसको आपने सॉल्व किया और ये आपका एक सिचुएशन को आपने एल्जेब्रिकली शो कर दिया। अब सेकंड कंडीशन क्या कही है, 3 years फ्रॉम नाउ, आज से 3 साल बाद। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज कितनी होगी, प्रेजेंट एज में 3 प्लस कर देंगे और उसकी डॉटर की एज कितनी होगी, डॉटर की प्रेजेंट एज में 3 प्लस कर देंगे। अब कंडीशन क्या कही है, आज से 3 साल बाद आफ्ताब की एज उसकी बेटी की 3 टाइम्स होगी। तो एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल टू 3 टाइम्स एज ऑफ हिज डॉटर। अब इस सिचुएशन को भी हम सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट जैसे आप सॉल्व करते हैं, ये कुछ बताने की बात नहीं है, 3y के पास 3 के पास, तो ये बन जाएगा। फिर हमने सबको एक साइड ट्रांसपोज कर दिया और इस तरीके से हमारी दूसरी सिचुएशन भी आ गई, x माइनस 3y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो जो आफ्ताब ने कहा था ये हमने उसको एल्जेब्रिकली रिप्रेजेंट कर दिया। सिचुएशन का एल्जेब्रिकल फॉर्म ये और ये है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस के फॉर्म में हमने दिखा दिया। अब हमसे कह रहे हैं इसी सिचुएशन को ग्राफिकली भी दिखाइए। तो ग्राफिकली दिखाने के लिए क्या करना है, इन दोनों इक्वेशंस के ग्राफ बना दीजिए। ग्राफ बनाना आपको आता है, आप सीख चुके हैं 9th क्लास में। ठीक वैसे ही फर्स्ट इक्वेशन ले लीजिए। फर्स्ट इक्वेशन आपकी x माइनस 7y प्लस 42 इज इक्वल टू 0। चाहे x की वैल्यू देते जाइए, y की कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर y की वैल्यू रखते जाइए और x की कैलकुलेट कर लीजिए। ये आपको पहले से आता है कि आप x और y से कैसे एक टेबल बना लेंगे, और अगर इसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे फिर से पूछिएगा। इसी तरीके से सेकेंड इक्वेशन x माइनस 3y माइनस 6, इसमें भी हम लोगों ने कैसे ले लिया, x इज इक्वल टू 3y प्लस 6, ऐसे ही तो करना है, ऊपर में भी ऐसे ही करना है। अब y की वैल्यू देते जाएंगे और x निकालते जाएंगे। तो इस तरीके से हमने टेबल बना ली। टेबल बनाने के बाद इन पॉइंट्स को हम ग्राफ में प्लॉट कर देंगे, एक ही ग्राफ में दोनों इक्वेशन आ जाएंगी। तो इनको जब हम प्लॉट करेंगे तो हमारा इस तरीके से आ जाएगा। ये फर्स्ट वाली इक्वेशन है आपकी, x माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 42, या लेफ्ट में ले आइए तो प्लस 42 इज इक्वल टू 0। और ये आपकी सेकेंड वाली लीनियर इक्वेशन का ग्राफ है। तो इस तरीके से आपने दिखा दिया कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन जो आफ्ताब ने कहा था, ये उसका ग्राफिकल सिचुएशन का रिप्रेजेंटेशन है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और ये जब आपने इक्वेशंस बनाई थी वो आपका ये वाला
दिस एंड ये वाली सिचुएशन आपकी ये और ये इसको लिख देंगे तो आप कहेंगे दिस इज़ एल्जेब्रिकल रिप्रेजेंटेशन। और जब आप ग्राफ दिखा देंगे तो कहेंगे दिस इज़ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिचुएशन। तो यहाँ से आपका कंप्लीट हो जा रहा है। इसमें आपको सॉल्व नहीं करने के लिए कहा है, सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है कि जो सिचुएशन है उसको मैथमेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो दो तरीके हैं हमारे पास मैथमेटिकली रिप्रेजेंटेशन के लिए, एल्जेब्रिकल एंड ग्राफिकल। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो रहा है।